मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रेपर पे। तो पिछले क्लास में हम देखे थे कि मतलब लीवर और पैंक्रियास और ड्यूडेनम, ये तीनों जो था एक दूसरे पे डिपेंडेंट था। लीवर, पैंक्रियास और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डाइजेशन तभी पॉसिबल हो रहा था जब लीवर अपना बाइल जूस सेक्रेट करके पैनक्रिएटिक जूस के साथ मिल करके ड्यूडेनम में पहुंचा रहा था, और फैट के साथ वो फाइट करके ड्यूडेनम में फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बिग फैट ड्रॉपलेट को स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट कर रहा था। तो ये किसके मदद से कर रहा था? लीवर और पैनक्रियास के मदद से कर रहा था। मतलब ड्यूडेनम में जितना भी डाइजेशन हो रहा था वो कंप्लीट डिपेंडेंट था लीवर और पैनक्रियास पे, मींस एसोसिएटेड ग्लैंड्स पे डायरेक्ट डिपेंडेंट था। तो बच्चों पिछले क्लास में हम यहां तक देखे थे, तो आज हम अब देखेंगे ड्यूडेनम के आगे जेजेनम और इलियम में डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे होता है, मींस छोटी आंत में, और डाइजेशन मध्य भाग में और पश्च भाग में कहां होता है और कैसे होता है और कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है। ठीक है। और बच्चों क्वेश्चंस जितना हो सके उतना बनाइए, मैं हर क्लास में बता रहा हूं, बट रिस्पॉन्स काफी कम आ रहा है क्वेश्चंस का, तो जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके लिए और भी ज्यादा बेटर होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उतना आपका कंटेंट स्ट्रांग होगा, और कंटेंट स्ट्रांग होगा तो आप समझ सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट के टाइम दूसरे सब्जेक्ट में दे सकते हैं। हो सकता है आपका थोड़ा मैथ वीक हो, तो आप अगर इसका नोट्स बना रहे हैं, इसको याद अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो आपको ये फायदा मिल सकता है कि लगभग आपको अगर इस पे 25 मिनट दिया हुआ है जीएस के पोर्शन पे, तो आप इसको मैक्सिमम 6 मिनट 7 मिनट में कंप्लीट करके इसका टाइमिंग आप मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। तो हो सके तो ज्यादा, जितना हो सके उतना क्वेश्चंस बनाइए ज्यादा से ज्यादा, और जो भी डाउट हो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पिक्चर क्लिक कीजिए, क्लिक करके या फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करके हम सबको भेजते रहिए। और जैसे उसके रिगार्डिंग 15 से 20 क्वेश्चन होगा, आपके लिए एक डाउट सॉल्विंग सेशन आ जाएगा क्लास के रूप में, और आपका सारा डाउट को सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, छोटी आंत। तो इसका 3 पार्ट्स था, ड्यूडेनम, जेजेनम और तीसरा इलियम। तो ड्यूडेनम को हम बोल सकते हैं हमारा अग्रभाग है, अग्रभाग छोटी आंत का, ये मध्य भाग, ये हमारा क्या हो गया मध्य भाग, और ये हमारा पश्चिम भाग। तो ड्यूडेनम हमारा कंप्लीट हो चुका था। यहां हम देख रहे थे फैट जो था ब्रेक डाउन हो रहा था, जो कि बिग फैट ड्रॉपलेट से स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो रहा था। तो हम जेजेनम और इलियम को देखते हैं। तो जेजेनम में कोई भी डाइजेशन नहीं होता, मींस जेजेनम ऐसा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मींस छोटी आंत का ये मध्य भाग जो है, ये ऐसा पार्ट है हमारे एली कनाल का, मींस आहार नाल का, जहां पे कोई भी पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता। जेजेनम में क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता, पचता नहीं है खाना मतलब। तो यहां होता क्या है, ये इंटेस्टाइन का फिर हिस्सा क्यों है? ऐसा भी कोई किसी के माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का एंड होता है, मींस पाचन अब इसके आगे नहीं बढ़ता है, मींस पाचन को कंप्लीट यहीं तक होना, खाना यहीं तक लास्टली पचेगा छोटी आंत में। तो ड्यूडेनम में तो खाना पचा, हमारा फैट ब्रेक डाउन हुआ, तो जेजेनम में कुछ नहीं पचता है, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट क्यों है, आहार नाल का हिस्सा ही क्यों है जब कुछ पचाता ही नहीं है? तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जेजेनम का। जेजेनम जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मींस जो खाना अभी तक पचा होगा हमारे एली कैनाल में, आहार नाल में जो खाना अभी तक पचा होगा उसको ये सोखेगा।
खाना को सोखेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं बस जेजुनम का इतना ही काम है, पाचन नहीं होता है मीन्स डाइजेशन नहीं होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। तो हम चलिए इलियम को देखते हैं। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का काफी बड़ा पार्ट है, यहां पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों होता है। इलियम बोला जाता है कि डाइजेशन का अंत यहीं पे होता है, इसके आगे डाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं होता। ये जो है काफी इंपॉर्टेंट, इसको हम देख लेते हैं अच्छे से। इलियम जिसको हम पश्च भाग बोलते हैं, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है। इसका काम डाइजेशन करना है, मतलब खाने को पचाने में मदद करता है और साथ ही साथ इसका एब्जॉर्प्शन भी काम है। हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन मीन्स सोखेगा भी, सोखना पचा हुआ खाना को और पचाना, दोनों काम इलियम का। तो जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम्स देखे और फिर हम ड्यूडेनम में भी एंजाइम देखे, पैनक्रियाज में भी देखे कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, तो यहां भी कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है जो कि पचाने में हेल्प करता है, वो अब देखते हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट इन इलियम मीन्स पश्च भाग में कौन कौन सा एंजाइम, एंजाइम फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, किस किस चीज का बना हुआ होता है, ये प्रोटीन का और बायोकैटलिस्ट का बना हुआ। प्रोटीन प्रोटीन होता है और बायोकैटलिस्ट क्या होता है, जैव उत्प्रेरक। तो इसका काम क्या होगा, जैसे कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है उसी तरह बायोकैटलिस्ट जो होता है हमारे बॉडी में डाइजेशन का रिएक्शन को फास्ट करता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा एंजाइम होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है एंजाइम, जो इसका नाम है, जो एंजाइम्स का नाम होगा, इसको हम सबसे पहले शॉर्ट में याद करने की कोशिश करेंगे। LSMLP। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में याद करेंगे LSMLP, या फिर हम बोल सकते हैं LPLSM, जो आपको सही लगे। LP बाबू LSM गए, LP बाबू LSM गए, इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं। तो हम LSM को देख लेते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लाइपेज। S से सुक्रेज, M से मैल्टेज, फिर L से लाइपेज और फिर P से पेप्टिडेज। पेप्टिडेज लाइपेज क्या है, सुक्रेज क्या है और मैल्टेज क्या है और लाइपेज और फिर से पेप्टिडेज। तो ये सब है क्या और ये सब क्या चीज को ब्रेक डाउन करता है, कुछ जो सारा एंजाइम कवर किए कुछ ना कुछ को ब्रेक डाउन करता है और कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जो सारा एंजाइम है, ये 5 एंजाइम लाइपेज, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज और पेप्टिडेज, इसका काम क्या होगा। 1 मिनट, ये लाइपेज नहीं है, ये लैक्टेज होगा। बार बार एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है, लाइपेज लाइपेज, ये लैक्टेज है। लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज, लाइपेज और पेप्टिडेज। तो इसका फंक्शन क्या होगा, ये किस फूड को ब्रेक डाउन करके सिंपल फूड में कन्वर्ट करेगा, कौन से फूड को, तो हम अभी कवर करेंगे। एक वर्ड आपके लिए और इंपॉर्टेंट है, किसी भी बायो के वर्ड में अगर एएसई उसका लास्ट टर्म हो, एएसई जैसे माल्टेज, लाइपेज, पेप्टिडेज, लैक्टेज, सुक्रेज, सबके लास्ट में एएसई है। तो अगर किसी भी वर्ड के बायो के टर्म में अगर एएसई आपको मिले तो उससे आप समझिएगा वो एंजाइम है।
ठीक है, तो आप सभी कोई नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ साथ। अगर नोट्स बनाइएगा तो आपको काफी हेल्प होगा एग्जाम में। एक बार आप पलट के चले जाइएगा, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और अगर नोट्स बना रहेगा तो 1 घंटे पहले भी एग्जाम के आप पूरा पूरा रिवाइज कर सकते हैं। नहीं रहा तो फिर काफी प्रॉब्लम होगी। क्या था हमारा शॉर्ट ट्रिक? LPM LSM LP। LP बाबू LSM में। तो L से हमारा क्या है? लैक्टेज। S से सुक्रेज। M से माल्टेज। फिर L से लाइपेज। और फिर P से पेप्टिडेज। तो लैक्टेज जो है ये मिल्क शुगर है, मिल्क में प्रेजेंट होता है। ये ऐसा एंजाइम है जो कि मिल्क को तोड़ता है। तो किस फॉर्म में तोड़ेगा? ये ग्लूकोज को प्लस गैलेक्टोज को दो फॉर्म में तोड़ता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और किसको तोड़ेगा? मिल्क को। मिल्क में लैक्टोज शुगर होता है, उसी को लैक्टेज तोड़ता है। इसको तोड़ेगा, मिल्क शुगर को तोड़ेगा जो कि लैक्टोज होगा। उसको किस में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब सुक्रोज है हमारा, सुक्रेज है, ये किस चीज को तोड़ेगा? सुक्रेज ऐसा एंजाइम है जो किसको तोड़ेगा? ये तोड़ेगा सुक्रोज को, जो कि हमारा ईख में होता है, चीनी जो हम सब खाते हैं उसमें हो सकता है, होता है। तो सुक्रोज को तोड़ेगा, किस फॉर्म में तोड़ेगा? ये तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का नाम सुने होंगे सभी को। फ्रुक्टोज को हम फ्रूट शुगर भी बोलते हैं। तो सुक्रेज किसमें टूटता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। और ये तोड़ता किसको है? सुक्रोज को तोड़ता है। सुक्रोज किसमें होता है? हम सब जो फ्रूट से लेते हैं उसमें होता है, ईख में होता है जो गन्ना हम सब खाते हैं, या फिर जो हम सब चीनी लेते हैं उसमें होता है। तो उसको किस फॉर्म में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो फ्रुक्टोज क्या है? ये फ्रूट शुगर है। या फिर हम बात कर ले हनी, हनी में भरपूर मात्रा में फ्रुक्टोज होता है, और फ्रुक्टोज कहलाता है क्या? फ्रूट शुगर कहलाता है। और दुनिया का सबसे मीठा पदार्थ फ्रुक्टोज ही होता है। और तीसरा हमारा माल्टेज। ये ब्रेक किसको करेगा? माल्टोज को करेगा। हम जब बकल कैविटी पर रहे थे तो वहां देखे थे, वो ब्रेक डाउन जब कर रहा था बकल कैविटी में, तो क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा था। तो वही माल्टोज को माल्टेज नाम का एंजाइम और आगे तोड़ेगा। तो किस फॉर्म में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजन होता है, उसीलिए से इसको याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है GG। इसको हम लिख सकते हैं GF, ग्लूकोज फ्रुक्टोज GF। और इसको भी हम फिर दोबारा से GG लिख सकते हैं। तो ग्लूकोज ग्लूकोज। लैक्टेज है, मिल्क शुगर को तोड़ता है, लैक्टोज को, और किस फॉर्म में तोड़ता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सुक्रेज है जो कि तोड़ता है सुक्रोज को, और तोड़ेगा किस फॉर्म में? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। तो उसका शॉर्ट फॉर्म है GF। और माल्टेज किसको ब्रेक डाउन करेगा? माल्टोज को, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सेकेंड फॉर्म को तोड़ता है, माल्टोज को। तो किस फॉर्म में तोड़ेगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। अब हमारा दो बचा, L से हमारा लाइपेज है और P से हमारा पेप्टिडेज। लाइपेज आपको मैं पैनक्रियाज में भी कवर किया था। लाइपेज पैनक्रियाज का एक एंजाइम था जो कि इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता था और फैट का ब्रेक डाउन को करता था, जो कि बिग फैट ड्रॉपलेट से स्मॉल फैट ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करता था। उसका यहां भी फंक्शन होगा, ये लिपिड को ब्रेक करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा या फिर ग्लिसरॉल में।
अब हमारा पेप्टिडेज है, ये क्या करेगा पेप्टिडेज, ये पेप्टोन्स को कन्वर्ट करके एमिनो एसिड में तोड़ेगा। पेप्टिडेज कौन सा एंजाइम है, जो कि प्रोटीन के फॉर्म को तोड़ता है। प्रोटीन का कौन कौन सा फॉर्म होता है, पेप्टोन्स होता है, पेप्टाइड होता है। तो इन सबको ये तोड़ करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि ये सिंपल फूड है प्रोटीन का। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको याद करने का, जो इलियम में कौन कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं एलपी बाबू एलएसएम गए, एलपी एलएसएम। तो सबसे पहले हम एलएसएम कवर कर लेते हैं, या आपको अगर मर्जी है तो एलपी कवर कर लीजिए। तो एलपी का फर्स्ट एल जो है वो लाइपेज है, जो कि लाइपेज लिपिड को तोड़ करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। और दूसरा हमारा पी है पेप्टिडेज, ये क्या करता है, पेप्टोन्स को प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स फूड को, मतलब प्रोटीन को तोड़ करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये दोबारा से एलएसएम जो है, एलपी बाबू एलएसएम, ये एलएसएम क्या करता है, एलएसएम में 3 है, लैक्टेज, सुक्रेज, मैल्टेज। ये तीनों शुगर का फॉर्म है, एंजाइम है जो कि शुगर को तोड़ता है। तो लैक्टेज कौन से शुगर के एंजाइम मतलब तोड़ेगा, कौन से शुगर को, तो ये तोड़ेगा मिल्क शुगर को। तो मिल्क शुगर का नाम क्या होता है, लैक्टोज होता है, सभी को पता होगा मिल्क में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है। तो लैक्टोज को तोड़ करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीजी से याद कर लेते हैं। दूसरा है सुक्रेज, जो कि सुक्रोज को तोड़ता है, सुक्रोज को तोड़ करके ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेगा। और फ्रुक्टोज हमारा क्या कहलाता है, फ्रूट शुगर कहलाता है, और ये दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है, और सारे फ्रूट्स में फ्रुक्टोज मिलता है। तीसरा हमारा मेल्टेज है, मेल्टेज किसको तोड़ता है, मेल्टोज को तोड़ता है। तो मेल्टोज आता कहां से, कार्बोहाइड्रेट का जब ब्रेक डाउन होके सेकेंड स्टेज का जो फूड होता है वो होता है, मतलब फिर मान ले कॉम्प्लेक्स फूड है, फिर उसका पहला स्टेज में जो टूटा वो है, फिर सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज, और फिर होता है जाके मतलब सिंपल फूड। तो जो सेकेंड स्टेज का जो ब्रेक डाउन है उसी को हम मेल्टेज बोलते हैं। तो मेल्टेज किस फॉर्म में टूटेगा, लास्टली ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये है इलियम का सारा एंजाइम, जो कि डाइजेशन में जो हेल्प करता है, ये सारा एंजाइम। और डाइजेशन हमारा इन इलियम में ही होता है, इलियम के आगे फर्दर आगे नहीं बढ़ता। जो डाइजेशन होगा हमारा इलियम में होगा और खत्म हो जाएगा डाइजेशन। उसके बाद सिर्फ एब्जॉर्प्शन हो सकता है सिर्फ वाटर का, उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी फूड का नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इलियम का बच गया है, वो हम और कवर कर लेते हैं। तो हमारा इलियम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स था जो हम देख लेते हैं। इलियम जो कि हमारा पश्च भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, किसका है, छोटी आंत का। तो इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा फंक्शन है डाइजेशन का, एंड यहां होता है डाइजेशन, पाचन का अंत। इसके आगे खाना नहीं पचेगा, तो पाचन का अंत हो जाता है, मीन्स डाइजेशन एंड हो जाता है। और दूसरा क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मीन्स खाना यहीं पे लास्टली पचता है, उसके आगे अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके खाना नहीं पचेगा। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहीं पे हमारा खाना अंतिम पचता है, इसके आगे हम नहीं पचेगा, और एब्जॉर्ब भी इसके आगे नहीं होगा, सोखा भी नहीं जाएगा हमारी बॉडी। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इलियम में क्यों होता है, किसके मदद से होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इलियम में विलाई के द्वारा होता है। तो ये क्या है, ये मान लेते हैं ये ट्रैक है अगर इलियम का, तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पूरे इलियम में रहेगा। अगर इसको हम जूम करके देखें तो इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, हमारे फिंगर के जैसे। तो ये कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो इस पे जैसे ही कुछ न्यूट्रिएंट्स जो सिंपल फूड है वो आता है टूट करके, मान लेते हैं आ गया एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड यहां जो सारा वेन कनेक्टेड है इस सब से वो लीवर तक पहुंचता है, तो वो इसको सोख लेता है। फैटी एसिड हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया, जो भी सिंपल फूड है वो टूटेगा और लीवर के द्वारा सोखा जाएगा। तो यही हमारा है इलियम में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स
एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड डाइजेशन इन, पाचक का अंत या पाचन का अंत या फिर खाना लास्टली यहीं पे सोखा जाता है, किसके द्वारा? विलाई के द्वारा। तो क्वेश्चन है, इसको हम कवर कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम बड़ी आंत बोलते हैं, बड़ी आंत। इसका भी 3 पार्ट था, कोलोन, सीकम और रेक्टम। कोलन हिंदी में भी सीकम और मलाशय, ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो तीनों का क्या फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। मैं बात किया था अभी, 1-2 क्वेश्चन इससे हो सकता है कि आ जाए। तो कोलन, सीकम और रेक्टम जो लार्ज इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, इसका फंक्शन क्या है? सबसे पहले अपेंडिक्स, जो मैं वेस्टिजियल ऑर्गन जब बता रहा था तो वहां पे नाम लिया था अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है, अब्सेसी अंग है जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है, उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। तो कोलन क्या करता है? कोलन जो हमारा मॉडिफाई होके अपेंडिक्स में कन्वर्ट हो गया। और सीकम क्या करता है? सीकम का इंपॉर्टेंट फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, मीन्स वाटर को सोखता है, पानी को सोखता है। और तीसरा हमारा रेक्टम है। रेक्टम क्या करता है? या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है, पहले क्वेश्चन का बात कर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में किस पार्ट में होता है? या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था, CCR लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, उसमें तो DJI था, तो CCR दोनों C अवेलेबल कहां है? लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो आप आंख बंद कर लार्ज इंटेस्टाइन टिक कर दीजिए। और अगर क्वेश्चन आ जाए एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कहां होता है, पानी सोखता कहां है हमारा, मतलब पाचन में अगर कोई एक्स्ट्रा पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? तो उसको एब्जॉर्ब सीकम करता है। मतलब मान लेते हैं हमारी बॉडी में पानी का जरूरत है, या कोई इंसान ऐसा है जो पानी बहुत कम पीता है और पानी उसके बॉडी में कुछ फिक्स्ड अमाउंट में ही रहता है, तो अगर फीकल मैटर के साथ पानी चला जाएगा और भी ज्यादा तो क्या होगा? उसके बॉडी में पानी कमी हो जाएगा। इसीलिए से जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है उससे पानी और खींचा जाता है, कहां पे? सीकम में, कि हमारे बॉडी वो पानी को यूज कर सके। ठीक है, तो सीकम कहां क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, मींस पानी को सोखता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब रेक्टम क्या करता है? जो अभी तक खाना नहीं पचा, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका अभी तक पूरे बॉडी में कहीं भी डाइजेशन नहीं हुआ, वो यहां पे स्टोर होगा। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स स्टोर, जो अनडाइजेस्टेड फूड था, मतलब जो पूरे बॉडी में जो खाना अभी तक नहीं पचा था, वो मलाशय में आके संग्रहित हो जाएगा और फिर उसके बाद एनस से, हमारे बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो हमारा डाइजेशन यहीं पे कंप्लीट होता है, ह्यूमन डाइजेशन। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मान लें डाइजेशन के बाद, तो हम वो थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हमारा कंप्लीट डाइजेशन एंड हो जाएगा। बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो अभी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए,
तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सबसे पहला है एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है? हम सब के घर में काफी सुनने को मिलता है, आज एसिडिटी हो गया, इसीलिए स्टोमक में पेन कर रहा है। तो कैसे कर रहा है? एसिडिटी होता क्या है? हाइपर सेक्रेशन ऑफ HCl। हमारे स्टोमक में जब HCl ज्यादा रिलीज होता है, आप सभी को बताए थे, HCl जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे बॉडी जो चीज को बनाता है डाइजेशन में मदद के लिए और फूड को स्टेरलाइज करने के लिए, जीवाणु विषाणु को मारने के लिए, तो ये एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब ये हमारे स्टोमक में ज्यादा सेक्रीट हो जाता है, ज्यादा निकल जाता है, तब एसिडिटी होता है। तो इसका हम ठीक कैसे करते हैं? एंटासिड से या फिर एंटासिड से। तो कैसे ठीक करते हैं? ये है क्या? ये एंटासिड जो है, ये एक वीक बेस है, जो कि मेडिसिन जो हम सब लेते हैं, मान लेते हैं कुछ मेडिसिन लिए, तो उसमें क्या है, वो एक वीक बेस है, वो जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है और हम सबको आराम देता है। मेडिसिन तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रिएक्ट किया और फॉर्म किया सॉल्ट प्लस H2O, जिस कारण से हम सबको आराम मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हमारे बॉडी में जितना वाटर है उतना ही अर्थ पे भी वाटर। तो ये कैसे पॉसिबल? मींस अगर अर्थ में 70% अगर वाटर है तो हमारे बॉडी में भी 70% वाटर। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। 70% ऑफ वाटर present on earth and 70% of H2O present in our body। मीन्स हमारे शरीर में भी 70% H2O है और 70% H2O अर्थ पे भी। यही सिमिलरिटीज है। और दूसरा था एसिडिटी, जो कि हाइपर सेक्रेशन ऑफ HCl की वजह से हो रहा था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। आपका डाइजेशन यहाँ पे एंड हुआ। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी तक सब्सक्राइब ना किए पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए। तो धन्यवाद।